Because it's not a very normal thing in Pakistani film industry right now. शायद मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा एंड मे बी इनटू द सॉफ्टवेयर और समथिंग. In our industry, media industry, many people think like that AI is a threat to filmmakers. What's your thought on that? मैंने कहा यार ये भी कोई कोई चीज़ है. Hi everyone and welcome to the first episode of Just AI Talks. This is your host Z Sajid, and in this series of podcasts we will explore how AI is reshaping the world of filmmaking, content creation and storytelling. Let's dive in. Today we have a very special guest with us. He's a very famous and renowned Pakistani film director and cinematographer. He's the executive producer of Cinebotic Lab and festival director at Gandhara Film Festival. Welcome to the show, Mr. Ganchi. How are you? I'm doing good. I'm doing pretty good and thank you so much for inviting. मैं आपका content काफ़ी टाइम से follow कर रहा हूँ and I'm very much impressed the way you are doing such good work in AI and like guiding the people and all. So it's a great opportunity and अच्छा है कि we are here and just talking and sharing our experiences. आपका जो background है, that's in computer engineering. So like how you evolve into this content creation and filmmaking? इसकी बैक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो कुछ यूँ है कि हर इंसान में कोई ना कोई किसी किस्म के जरासीम पाए जाते हैं. कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो उसको पुश करती रहती हैं कि वो उस तरफ आगे जाए. सो आई वॉज सो मच इन टू लाइक ड्राइंग्स एंड आर्ट एंड इस तरह की कलरफुल एक्टिविटीज़ और चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था. बट बाय द साइड मेरा एक इंटरेस्ट था टेक्निकल चीज़ों की तरफ भी जाने का. सो दैट वाज काइंड ऑफ कंप्यूटर्स लाइक बचपन में बच्चे होते हैं ना, अपने खिलौनों को तोड़ दिया, उसको खोल दिया, उसको दोबारा से बना लिया. सो आई वाज काइंड ऑफ दैट किड. तो मेरा इंटरेस्ट उस तरफ बहुत ज़्यादा था. तो वो चीज़ जब वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई, आप कह सकते हैं कि वो जो एक आर्ट वाली चीज़ थी वाज देयर एंड शायद मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा एंड मे बी इनटू द सॉफ्टवेयर और समथिंग. बट हुआ ये कि समहाउ आई मेट अ गाय. मेरे अब्बू के ज़रिए मैंने उनसे मुलाकात हुई एंड वो जो है आर्ट वर्क का काम करते थे. जो आप देखते होंगे कि पाकिस्तान चौक पे जिस तरह के वो शादी ब्याह के जो कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, डिज़ाइनर्स हैं. तो उन्होंने मेरा काम देखा. उन्होंने कहा कि बेटा वाई डोंट यू वर्क ऑन फोटोशॉप. सही है. तो दैट वाज द टाइम कि उस वक्त कंप्यूटर हमने नया नया ही लिया था और बड़ा शौक़ था कंप्यूटर्स के ऊपर कुछ काम करने का, सीखने का. तो फ़ोटोशॉप 6.0 होता था उस वक्त और मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई. क्योंकि उन्होंने मेरा आर्ट वर्क देखा, उन्होंने कहा तुम इसको डिजिटली क्यों नहीं करते. सो आई ट्राइड माई सेल्फ, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस लूँ, चीज़ें करूँ. और वहाँ से वो एक जर्नी शुरू होती है कि मेरा वो वर्क डिजिटाइज होना शुरू हो गया. ठीक है. और वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मज़ीद क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई कि फ़िल्म्स कैसे बनती हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं. तो बस हम चल पड़े. इसका टर्निंग पॉइंट जो आता है वो आता है मेरे इंटरमीडिएट में. ओके. ठीक है. मैं आदमजी साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट मैंने किया है और आई वाज इनटू कंप्यूटर साइंसेस एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू लाइक कंप्लीट माय इंटरमीडिएट और फिर हमने शायद एनईडी जाना था. ठीक है. बट वहाँ पे होता ये है कि हमें कोडिंग करने में मज़ा नहीं आता था. हम मशीन्स पे बैठ के कोडिंग करते थे, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करनी, चीज़ें करनी. तो मेरा इंटरनल सेल्फ मुझे कहता था यार आप बैठे हुए हो लेकिन एक वो मज़ा नहीं आ रहा उसका. Kind of a pattern, routine work. एग्जैक्टली. तो ऐसा क्या किया जाए. सो देयर वाज अ गाय, वन ऑफ माई फ्रेंड, और मैं हमेशा उसको बड़ा थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए. उसने मुझे कहा कि यार अज़हर वाई डोंट यू डू फिल्म मेकिंग. मैंने कहा यार ये भी कोई कोई चीज़ है ऐसी, इसकी भी पढ़ाई होती है. क्योंकि हमें उस वक्त ऐसे ही था कि mindset is like that कि आपने कैमरा उठाया and then बस just हाँ do the wedding shoots. बिल्कुल ऐसे ही है. तो मैंने कहा अच्छा इसकी भी कोई सेल्फ डीप स्टडीज़ होती हैं. ओके ठीक है, पाकिस्तान में हो रही हैं. ओके. तो उसने कहा यार तुम्हारा काम इस तरीके का है तो तुम करो. तो हुआ ये कि एवेंचुअली हमने एक 360 शिफ्ट लिया. हमने सोचा कि लेट्स डू दिस. A good shift. एग्जैक्टली. और हम चले गए एक फिल्म स्कूल और यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है. Where there is a will, there is a way. एग्जैक्टली. नाइस नाइस. सो ये जो आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, ये आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हेल्प आउट कर रहा है? बिल्कुल. ये चीज़ जो है वो आपने एक बिल्कुल सही सवाल उठाया, ख़ास तौर पे लाइक राइट नाउ आई एम ऑब्वियसली ट्राइंग टू डू एंड लर्निंग दैट हाउ AI इज़ वर्किंग एंड इवॉल्विंग इन द
फिल्म इंडस्ट्री एज वेल, कि क्रिएटिव इंडस्ट्री के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आया है और किस तरह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो वो कंप्यूटर साइंसेस की जो मेरी जितनी बैक एंड की नॉलेज थी और जो मेरा एक इंटरेस्ट था, सो अब वो चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। Because that's a technical part of AI जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है. That's basically a prompt. Prompt is what you are thinking, what's the concept and everything. या एग्जैक्टली, यू नो कि आपकी जो बैक एंड की जो नॉलेज होती है, मेरा एक इस चीज़ पे यकीन है कि अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी आपने कुछ भी किया हो इन टर्म्स ऑफ लाइक डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ लाइक आपने कुछ भी किया हो, बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी हेयर इन द क्रिएटिव साइड फ्रॉम द ग्राफिक डिज़ाइनर। यू नो, आई टोल्ड यू अबाउट लाइक हाउ स्टार्टेड विद द फोटोशॉप 6.0, एंड मैंने वो 7.0 से आज CS और CS के बाद जो क्रिएटिव क्लाउड तक का जो सफ़र, Adobe 5. एग्जैक्टली तो वो जो एक बहुत लंबा जो सफ़र है वो मैंने बहुत एक पूरी जर्नी देखी है। सो जब एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंसेस का एक्सपीरियंस, यू नो, कि फिर उसके बाद जब आप फिल्म मेकिंग में आ जाते हैं, सो हाउ यू आर क्राफ्टिंग योर प्रॉम्प्ट्स एंड वो जो AI मॉडल्स काम कैसे करते हैं बैक एंड पे और हर मॉडल की किस तरीके की लैंग्वेज है, सो वो चीज़ आपकी जो बैक एंड नॉलेज है वो बड़ी हेल्प करती है। That's very important to understand the basics. एग्जैक्टली। What's the point for you to come into this AI filmmaking? Because it's not a very normal thing in Pakistani film industry right now. यस, ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में इट्स नॉट नॉर्मल, बट लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। There is an acceptance. एग्जैक्टली तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को, देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस एंड लाइक पीपल आर ट्राइंग टू डू सम कंटेंट। कुछ लोगों ने अभी रिसेंट चीज़ें प्रोड्यूस भी की हैं, अगर आपने देखा हो। एंड इवन आई वाज जस्ट डूइंग सम वर्क एंड आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, यू नो, फॉर माई सेल्फ टू जस्ट बिल्ड काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो और समथिंग, कि मैं वो चीज़ें शोकेस कर सकूँ कि किन जॉनरास के अंदर AI को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे यू नो कि जब मैंने इस चीज़ को देखा कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे हमारी जो मेरी वाबस्तगी सबसे ज़्यादा कमर्शियल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा रही है, तो उसमें किन चीज़ों की ऐसी नीड्स हैं जिनको हम AI से फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा एक एम था वो ये था कि टेबल टॉप शॉट्स, फूड रील्स, फूड शॉट। पहला कंटेंट आपका टेबल टॉप ही था? पहला या ना, आई स्टार्टेड कि मैंने एक छोटी सी एक टेस्टिंग, यू नो, कि एक ट्रेलर बनाया। इट वाज अ रीबर्थ। तो उसके अंदर कुछ ज़ॉम्बीज़ हैं एंड दे आर लाइक, यू नो, कि स्पेसशिप आ रहा है और वो कुछ जा रहे हैं किसी चीज़ की तरफ लेने के लिए। सो इट वाज जैसा कोई आइडिया मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा चलो यार इसको एक्सट्रैक्ट करें और कुछ बनाते हैं। फिर उसके बाद आई वाज इनटू के यार अच्छा फिल्म वाली साइड हो गई है, नाउ लेट्स जंप इनटू द कमर्शियल। सो आई मेड दैट फूड रील और यू नो कि मुझे तकरीबन हफ्ता भर उसमें लगा एंड आई डिड लाइक थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन्स एंड यू नो आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग। तो लिक्विड सिमुलेशन कैसे करनी है, उसके अलावा उसकी डिटेल्स और वो सारी चीज़ों के अंदर आई स्पेंड टू मच ऑफ टाइम। और उन थाउजेंड्स ऑफ शॉट्स की जनरेशन्स के बाद आई गॉट लाइक 150 अप टू 150 शॉट्स फॉर माई एडिट। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट इट केम आउट रियली नाइस। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया और वहाँ से एक मुझे स्पार्क मिला कि यस ओके देयर इज़ अ स्पेस और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर हम कर सकते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर। और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने उस चीज़ को देखना शुरू किया तो लोगों ने मुझसे पूछना भी शुरू किया, वो लोग जो ऑब्वियसली हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं। सो नाउ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड there is surprisingly one project I am working on. I can't reveal it right now because it's in the process and बहुत जल्द जब आप उससे अभी रिलीज़ होता हुआ देखेंगे, so it will be a commercial project for a good brand. Nice. So it was a good achievement for my team and the work like I did and even for the brand कि उन्होंने उस चीज़ पे confidence लिया और they did that. That's great. Good luck. Thank you. Thank you. So what's the typical process if somebody wants to make a AI commercial? I know it's a lengthy process, but how can you, like step by step, how can you differentiate that? Initial phases, you know, like the ideation. Obviously. Ultimately सोचना आपको खुद है। बिल्कुल, सोचना आपको खुद है। वो AI आपको हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, उस चीज़ में आपकी प्रोडक्टिविटी को वो डेफिनेटली 100x कर सकता है, बट ये कि सोचना आपको इनिशिएट आपको ही करना है कि वो आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद यू कैन जस्ट वर्क ऑन लाइक
विजुअल बोर्ड्स, रेफरेंसेस, कभी कभार हमारी अपनी भी लिमिटेशंस होती हैं, क्रिएटिव ब्लॉक्स लग जाते हैं और आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता. सो यस, आई एम थैंकफुल टू AI इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो जो आपकी क्रिएटिविटी को जो ब्लॉक्स लग जाते थे या वो चीज़ें जो शायद मैं अगर देखूं तो आज से मैं 1.5-2 साल पहले नहीं कर पाता था, तो अब मैं उन चीज़ों को विद इन अ मिनट्स और लाइक कुछ घंटों के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. सो दिस इज़ द प्रोसेस. लाइक फर्स्ट आई जंप इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस कि ब्रेनस्टॉर्म सेशन. लाइक अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं तो फिर तो आपकी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप कोई भी आइडिया बनाएं और अपने उसके ऊपर काम शुरू कर दें. बट इफ़ यू आर वर्किंग विद समवन, एनी अदर ब्रांड और लाइक एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी और समथिंग, सो उसके अंदर मल्टीपल ब्रेन्स की इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं. सो यू क्राफ्ट दैट आइडिया एंड फिर चैलेंजेस भी होते हैं. फिर कुछ चीज़ें आपकी तरफ से जाती हैं, कुछ चीज़ें उनकी तरफ से रिवर्ट बैक होती हैं एंड देन आप किसी का आइडिया पे लॉक करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट फेज़ अगर मैं देखूँ उस चीज़ की, जनरेशन्स का चीज़ों को लेके, तो विजुअल रेफरेंसेस. तो आज से कुछ अर्सा पहले विजुअल रेफरेंसेस गैदर करना भी एक बहुत बड़ा, समझ लें कि मुश्किल मरहला होता था. देयर आर वेरी लिमिटेड साइट्स टू गेट द ग्रैब, स्क्रीन ग्रैब जहाँ से आप ले सकते हैं. एग्जैक्टली. तो हम शटर स्टॉक्स और यहाँ वहाँ बहुत सर्च आउट करते थे चीज़ों को, और उसके बाद जाके आपको आपकी ही लुक एंड फील से मैच करती हुई चीज़ें मिलती थी. देन शॉर्ट डेक कैम इनटू द मार्केट और वहाँ से आपको रेफरेंसेस मिलना शुरू हुए. बट नाउ AI मेड इट वेरी सिंपल कि अगर आप उसका सही से इस्तेमाल समझते हो, सो यू कैन जस्ट गिव योर कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, वो आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट उसका ब्रेक डाउन करके आपको विजुअल्स दे देगा. बट जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आपको रेडीमेड नहीं मिलती, तो आपको मल्टीपल चेंजेस, इटरेशंस करनी पड़ती हैं उस चीज़ को निकालने के लिए. अच्छा, उसका नेक्स्ट फेज़ पे हम जाते हैं जब आपको एक विजुअल रेफरेंस और एक्शंस उस चीज़ के, किसी चीज़ के मिल गए. देन यू जम्प्ड इनटू द प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग. ये चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ द क्राफ्टिंग अ प्रॉम्प्ट, कि आप अपनी उन ख़यालात, उन विजुअल थाट्स को आप अल्फाज में कैसे ढाल लेते हैं. सो देयर इज़ अ पार्ट द क्राफ्टिंग अ प्रॉम्प्ट. फिर आप उस हर इमेज, हर एक्शन, हर शॉट के ऊपर आप उसकी प्रॉम्प्ट को क्राफ्ट करें. फिर देयर इज़ अ होल डिफरेंट प्रोसेस कि आप वो टेक्स्ट टू इमेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट टू वीडियो कर रहे हैं, या फिर आप इमेज टू वीडियो कर रहे हैं. तो देर आर मल्टीपल मॉडल्स, T2V एंड I2V, मल्टीपल देर आर मॉडल्स. सो उसके हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट क्राफ्टिंग करनी पड़ती हैं. फिर ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल आप यूज़ करने जा रहे हैं. तो हर मॉडल की प्रॉम्प्ट की क्राफ्टिंग, उसकी स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करना. सो देयर इज़ अ होल ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इन्वॉल्व बिहाइंड दैट, कि आपको स्टिल, अगर आप ये भी समझते हैं कि आप शायद सीख गए हैं, उसके बाद भी आप जब मल्टीपल जनरेशन्स के ऊपर आते हैं, सो एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. फिल्म मेकिंग इज़ लाइक दैट, यू कैन नॉट एक्सप्लोर होल एट वंस. एग्जैक्टली. कुछ ना कुछ नई चीज़ उसमें आती रहेगी. बिल्कुल. तो ये एक प्रोसेस है जहाँ तक आप अपनी इमेजेस जनरेशन, फिर उसके बाद उसकी वीडियो जनरेशन्स के ऊपर जाते हैं, और फिर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो कि कन्वेंशनल प्रोसेस है, जिसके अंदर हम सब गुजरते हुए हैं एज अ फिल्म मेकर, कि फिर आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन. तो पोस्ट प्रोडक्शन इज़ अ पार्ट कि जब आपको मैनुअली अपनी चीज़ों को, अपने विजन को एग्जीक्यूट करना है. और मैं ये समझता हूँ, और अभी रिसेंट जो मैं आपको बता रहा था कि आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग कि जिसके अंदर डिटेल ओरिएंटेड वो चीज़ थी. तो जिसके अंदर उनके के लाइक लोगोज और जो ब्रांड के स्पेसिफिक जो भी उनके मोटिव्स थे, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ हमें लेके जाने थे, और लाइक के रियलिज़म एज पॉसिबल. तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था. तो हमने एक्शंस और चीज़ें जनरेट की, बट हियर इट कम्स पोस्ट. फिर पोस्ट पे उसकी फिक्सिंग्स और उन चीज़ों को बेहतर बनाना, वो फिर एक पार्ट है जो कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं. तो दिस इज़ द होल प्रोसेस. आई थिंक द न्यू रिलीज़ ऑफ ChatGPT 4 आयो, जिसमें आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं. दैट्स लाइक इनक्रेडिबल इन टर्म्स ऑफ द वर्डिंग. जैसे पहले हिब्रू या हेलुसिनेशन का जो एक इशू था AI के इमेजेस में, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच कवर्ड. हैव यू एक्सप्लोर्ड दैट? Yes, I was just trying, because जब वो रोल आउट हुआ 2 दिन पहले ही, एंड इंटरनेट वाज लाइक फ्लडेड विद, लाइक एक तो सबसे मतलब ऐसी चीज़ थी कि लोगों ने
गिबली स्टूडियो को ही रिप्लिकेट करना शुरू कर दिया, और AI वाज लाइक, मतलब सोशल मीडिया आपका फ्लडेड, वाज लाइक हर बंदा जो है वो गिबली स्टूडियो बना रहा है। इवन मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ लोग मिले एंड ही वाज लाइक कि वो ओपन AI की जो अपडेट आई है वो बेसिकली गिबली स्टूडियो की है। What I can say. एग्जैक्टली क्योंकि लोगों ने एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा वायरल कर दिया कि लोगों को लगा शायद ये वही चीज़ है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो जो चीज़ जो ख़ास तौर पे टेक्स्ट हेलुसिनेशंस की थी, और वो जो मसाइल थे जो हम अब तक के जितने हाई एंड मॉडल्स के अंदर भी देखा करते थे टेक्स्ट की प्रॉम्प्ट्स के लिए, सो OpenAI जस्ट डिड एन इनक्रेडिबल थिंग। इवन द रीसेंट अपडेट फ्रॉम Gemini Flash 2.0, even that was crazy because I think कि वो OpenAI just did that उसके बाद ही the Flash 2.0 was crazy in terms of like you are just gathering up all the images, आप उसे एक human फेस दे दें या एक फैब्रिक दे दें या आप कोई आउटफिट दे दें, उन सारों इमेजेस को आप दें और आप एक प्रॉम्प्ट दें और बड़ी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, सो वो आपको स्कैन रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बट द थिंग इज़ जहाँ पे उसकी लिमिटेशन है वो है लो रेजोल्यूशन, लो रेज इमेजेस। But it will slowly and gradually it will become better. In our industry, media industry, many people think like that AI is a threat to filmmakers. What's your thought on that? मैं ये समझता हूँ कि AI इज़ not gonna replace you but it gonna displace you. Yeah. So this is not the matter of replacement. It's a new perspective. Yes. So this is not the matter of replacement, but yes, AI gonna displace you. हाँ, वो तब कि जब आप उस चीज़ को पकड़ के चलें, उसको सीखें और उसको उस तरह से समझें कि ये चीज़ हमारे लिए है और हमें मज़ीद हेल्प कर रही है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एज अ सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर, सो माई एक्सपर्टीज़ आर देयर इन लाइक लाइक फिजिकली ऑन द फील्ड, कि आपको वहाँ पे मौजूद होना पड़ता है, आपको फिल्म बनानी है, डायरेक्ट करनी है, या लाइक इफ़ आई एम होल्डिंग द कैमरा एज अ सिनेमाटोग्राफर, सो आई एम डूइंग द स्टफ। बट if I talk about the displacement, so my basic things, my knowledge about the cinematography, about the light, camera angle, motion, each and everything what I've studied till yet in the filmmaking, तो वो चीज़ वहीं के वहीं है, ठीक है। बट मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई कि मैं उस ऑन फील्ड कैमरा को लिए बगैर मैं आ गया एक डेस्कटॉप पीसी पे, ठीक है। एंड द थिंग व्हाट आई वाज लाइक डूइंग ऑन द सेट, now I'm doing On your MacBook. on the MacBook or any laptop, or so I'm working on the computer right now. तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई, बट मेरी इन्वॉल्वमेंट और मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी फील्ड और जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी वो वहीं के वहीं है। सो हाँ, जॉब्स श्रिंक डेफिनेटली होंगे बट नए जॉब्स भी खुलेंगे। फिल्म मेकिंग का जो इंटायरली प्रोसेस है, फ्रॉम आइडिया टिल एग्जीक्यूशन, इट कैन बी ऑटोमेट। डेफिनेटली इट कैन बी, एंड हम बिल्कुल उसे ऑटोमेट कर सकते हैं और चीज़ें ऑटोमाइजेशन की तरफ जा सकती हैं। बट उसके पीछे भी एक पर्सपेक्टिव है कि एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहेगी। देयर इज़ अ थिंग, मैं चलें अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। रिसेंटली आई वेंट टू द GK, गुलाम ईसा खान यूनिवर्सिटी, एंड आई वॉज देयर द टेक AI जैन कॉन्फ्रेंसेज, एंड उसके ऊपर हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, वहाँ पे इतनी डाइवर्सिफिकेशन थी कि आपके नेट सोल के CEO से लेकर और लाइक टेक जाइंट्स और हर फील्ड से रेलिवेंट लोग वहाँ पे मौजूद थे, और हम फिल्म मेकर्स भी। तो हमारी इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी बहस हुई, ऑटोमाइजेशन और चीज़ों के ऊपर, हाउ इज़ इवॉल्विंग। डेफिनेटली वी कैन ऑटोमाइज, एंड आई हैव अ पर्सपेक्टिव एंड आई हैव एन आइडिया अबाउट दैट, जो कि मैं शायद कुछ अरसे पहले सोचता था और मुझे लगता है कि वो अब एग्जीक्यूटेबल है। वो ये है कि लेट्स सपोज कि मैं AI को मल्टीपल डायरेक्टर्स पढ़ा दूँ, ठीक है। मैंने उसे रोहित शेट्टी पढ़ा दिया, मैंने उससे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी पढ़ा दिया, मैंने उससे डेविड फिंचर पढ़ा दिया, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ AI विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग, कि अगर मैं उसे एक स्क्रिप्ट देता हूँ अपनी नेचुरल लैंग्वेज में और मैं उससे कहता हूँ कि इसका ब्रेक डाउन कर दो द वे डेविड फिंचर डू, द वे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी डू, ठीक है। सो वो चीज़ इन्वॉल्व हो गई। वी हैव रोबोटिक कैमराज राइट नाउ, Yeah. सो
if we connect that robotic cameras with the facial recognition technology, so the AI will be capable of saying where to cut and where to roll actually, Yeah. as per the blocking of like कि वो रोहित शेट्टी कैसे शॉट लेता है. Or maybe you can just create the avatars of all actors. Yeah, exactly. So it's all about like if you are doing something physically, but obviously उसमें हमारे पास कुछ limitations हैं. मुझे नहीं लगता कि हम शायद अब 2025 के आखिर तक हम उस चीज़ तक पहुंच चुके होंगे कि इतनी एडवांसमेंट्स आ चुकी होंगी कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ चली जाएंगी. फ्रॉम लाइक स्क्रिप्टिंग to like execution and post production, even color grading. There was a colorist, उसने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिल के एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और बेसिकली इट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द AI कि आप उसे एक सिंगल फ्रेम दें एंड वो एक समझ लें कि एक ऐसी कनेक्टिविटी जो कि आपकी DaVinci Resolve से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो आपके उस एक फ्रेम को आपको मैनुअली ग्रेड करना है और वो कनेक्ट करके सारे शॉट्स को ऑटो पे ग्रेड करना शुरू कर देगा. और मतलब कि लाइक अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं बट इट्स एक्सट्रीमली डिटेल ओरिएंटेड. तो अब आप ये सोचें कि यहाँ पे मैन पावर तो ख़त्म हो गई, ठीक है, और वो चीज़ किसने ही बनाई, ख़ुद एक कलरिस्ट ने. सो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें हेल्पफुल कर रही है, हमारी चीज़ों को आसान कर रही है, ना कि जो है वो हम ये सोचें कि चीज़ हमें ख़त्म कर देगी. अब मैं अगर ऑटोमेशन की बात करूँ, रिसेंटली आई वाज वर्किंग, आई जस्ट टोल्ड अबाउट दैट कि मैं एक AI फूड डील पे काम कर रहा था. मुझे उसी दौरान एक कॉल आती है एक क्रिएटिव बोर्ड से रेलेवेंट एंड वो हमें शूट करना है. सो मेरे पास टाइम बहुत कम था. मैंने वो कॉल पे ब्रेनस्टॉर्म किया और वो पॉइंटर्स लिखे मैंने AI मॉडल को दिए. आई यूज़ लाइक 2 डिफरेंट मॉडल्स, Gemini एंड ChatGPT अलग से, बिकॉज हेलुसिनेशंस का एक मसला है. सो समथिंग आई क्रिएटेड ऑन अदर मॉडल और वहाँ से वो लेके मैंने दूसरे मॉडल को दिया, उससे शॉर्ट ब्रेक डाउन करवाया, उसी से विजुअल्स बनवाए. हार्डली 30 मिनट्स के अंदर एक PPT प्रेजेंटेशन बोर्ड तैयार हो गया. Yeah. सो उस चीज़ को अगर मैं वैसे करने जाता तो शायद मुझे 2 से 3 दिन दरकार लगते उस पर काम करने में. So this is the automation and this is how AI is like doubling up your creativity. Let's talk about your film festival, Gandhara Film Festival. So it's coming up in October, I think. Yes, it's coming up in October. So is there any chance of AI filmmaking? Is there any segment or something? Yes, we are thinking about, by the way, and कि हम AI films को भी incorporate करें. और हमारी जो मैनेजमेंट है, बेसिकली आई एम एसोसिएटेड विद गंधारा एज अ फेस्टिवल प्रोड्यूसर और फैसिलिटेटर. सो जो हमारी जितनी भी बोर्ड मेंबर्स हैं, हम उनके साथ इसी अभी डिस्कशन फेज़ में हैं कि अब हम AI फिल्म्स की भी सबमिशंस और बोर्ड लेना शुरू करें. What's your favorite apps for writing scripts or ideation? Basically, yes, I do just like ChatGPT mostly, not writing scripts specifically over the AI kind of stuff because I'm not more into writing scripts rather than the execution side. Okay. So yes, I don't do much writing. Okay, so for execution, what's your like favorite 3 or favorite 5 image generation tools? Midjourney was kind of a favorite, but not right now because like my main core agenda is realism. Because as a filmmaker, I need like more realism and more realism because मैं वो नहीं चाहता कि लोग उसे देख के कहें कि यार ये AI है. So for that, I explore multiple tools. Like Flux 2.0 is crazy, and Mystic 2.5. Other than that, I'm very much impressed with the Google Imagery. I'm very much impressed. The hyper realistic details it creates, crazy. Then like magnification process involved, and I love that. Okay, moving forward, so like your favorite tools for video generation model? Video generation model, yes. Video generation model, the top one is Google Veo 2 for now, because it's so much hot in the market. And if I compare about like with the Veo, it's Kling. Kling is doing really nice. Yeah, Kling really is good, really crazy. good one. Google is pretty much like expensive in terms of the video generation. It's too much expensive. But the Kling is very helpful and crazy.
And other than that, on the third side, it's Runway. Runway is doing some crazy work because of the recent updates with the reference images and all. So they are just doing, you know, like crazy stuff. अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको डेफिनेटली बताता कि हाउ पीपल आर शूटिंग विद द मॉक्स. They are just shooting with the phone camera and creating like mocks and tracking the camera and converting into the characters. एडिट इज़ लाइक अभी भी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा. एडिट पार्ट इज़ स्टिल मैनुअल. कुछ चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं उसमें, लाइक इन टर्म्स ऑफ VFX या कोई और चीज़, बट फुली अभी भी ऑटोमेट नहीं हुआ है. बट लाइक व्हाट्स योर फेवरेट एप्स इन पोस्ट प्रोडक्शन? फेवरेट जो चीज़ें, अगर मैं पोस्ट प्रोडक्शन की बात करूँ तो अभी कैपकट जो है उसने लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है. मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अगर मैं एक चीज़ को मैनुअली 4-5 घंटे लगा के प्रीमियर के ऊपर करने चाहूँ तो कैपकट ने लाइक ले लो प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, चीज़ें ऐसी हैं और बहुत बेहतर हैं. इवन अगर मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर टू द प्रीमियर प्रो, बिकॉज वी आर लिविंग इन द फास्ट पेस वर्ल्ड राइट नाउ. किसी के पास इतना टाइम नहीं है और लोग चाहते हैं क्विक कंटेंट क्रिएशन. सो यस, कैपकट इज़ लाइक द विनर राइट नाउ. अदर देन दैट द प्रीमियर, फिर उसके बाद आपका आफ्टर इफेक्ट्स, उसके साथ अगर मैं फायरफ्लाई को इंटीग्रेट कर दूं, सो ऑब्वियसली इट्स डूइंग वंडर्स. बाय द टाइम आई एम थिंकिंग कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अब ऑटोमेशन पे चली जाएंगी कि शायद हमें शॉर्ट्स कटिंग और इवन हमारी वीडियो की रिकग्निशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएगी. Specifically to the Pakistani media industry professionals maybe, or maybe to the students, anything you want to say in terms of AI? Recently, I was in the university, IU, and I was on the board of studies. So हमारी यही डिस्कशन चल रही थी और मैं वो चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करूँगा कि वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमारी ये बात हो रही थी, हम अपने कैरिकुलम्स में ऐसी क्या चीज़ इंटीग्रेट करें अब, क्योंकि हाउ AI इज़ टेकिंग ओवर एंड चीज़ें इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं. सो आई जस्ट वांट टू से कि अगर मैं फिल्म मेकर्स को भी बात करूँ, नए स्टूडेंट्स को भी बात करूँ, और इवन अगर हमारी जो इवॉल्विंग मीडिया इंडस्ट्री है, माशाल्लाह दे आर नाउ वर्किंग प्रिटी वेल, तो हम AI को इन टर्म्स ऑफ देखें तो हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए रादर दैन कि हम उसे समझें कि ये हमारी जॉब्स को ख़त्म कर देगा. अगर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने वर्क फ्लो में उसे इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे, सो हमारी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी. लाइक आप ऐसा कंटेंट जो शायद आप महीनों में प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आप वो हफ्तों में प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. सो इट्स हेल्पफुल और हमें सीखना चाहिए. और ख़ास तौर पे मेरी जो एक ख्वाहिश है चीज़ों को देखने की चीज़ें, कि अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ और नए स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको AI सेट ऑफ टूल सिखाएं, स्पेशली आर मीडिया स्टूडेंट्स. क्योंकि रादर दैन कि वो बाहर आर्ट डायरेक्शन पढ़ के बाहर निकलें और वो सोचें कि यार हमने क्या किया इन 4-5 सालों के अंदर. सो उससे बेहतर लाइक अब तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है यार, मार्केट में तो कुछ और ही चीज़ चल रही है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो एटलीस्ट आप उन्हें वो सेट ऑफ टूल्स पढ़ाएं रादर दैन कि एकेडमिक्स से बेहतर उनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा लेके जाएं. कि एकेडमिक्स में हमारी जो है वो किताबें तो हम वैसे ही बहुत पढ़ा रहे होते हैं, 100 वीडियोज़ भी हम दिखा देते हैं, बट द थिंग इज़ अब उन्हें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आएँ ताकि वो बाहर निकलें तो उन्हें पता लगे कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है. तो कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग से हट के आई थिंक अब ये AI को हमें ऐड करना पड़ेगा. Thank you so much, Khanchi, for your time. Thanks to you actually, because you just arranged this podcast. Yeah, we are just starting out. Have some insights and also to meet people who are really doing something in the field of AI.